अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपने सबक नंबर 1 में पढ़ा अलिफ, बे, जीम, दाल और रे। सबक नंबर 2 में हमने सीखा सीन, शीन, स्वाद और तोय। आज हम बढ़ते हैं अपने अगले सबक की तरफ, सबक नंबर 3 की तरफ। और आज जो हम हरफ सीखेंगे वो है आइन। आइन लिखते हुए आपने ये जहन में रखना है कि ये हमजा है। क्योंकि इसका नीचे का दहाना थोड़ा बड़ा होता है तो आइन को हम ज्यादा ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखें, हमजा। हमजा डाल के दोबारा आपने ऊपर से डबलिंग करते हुए यूं आइन लिख ली। अगला हरफ है हमारा फे। दो लाइनों के सेंटर में हैश डालेंगे, उसके ऊपर 8 की इलामत बनाते हुए हमने इसको यूं कर लेना है और नीचे प्यारी सी बे की शेप बना लेनी। अब बिल्कुल इसी शेप में जैसे हमने हैश के ऊपर 8 का रुख बनाते हुए नीचे किया था और गुना बना देंगे तो हमारा बन जाएगा कॉफ। छोटी सी बे बनाएंगे, अलिफ खींच के ऊपर कशक बना देंगे तो हमारा बन जाएगा काफ। यहाँ पे एक रूल बताती चलूं बच्चों, हमेशा याद रखें काफ जब अलहदा है तो ये छोटा होगा, लेकिन जब ये किसी हरफ के साथ मिलेगा तो ये लंबा हो जाएगा, इसको खींच देंगे। इसलिए हमेशा सिंपल सेपरेट काफ लिखते हुए इसको बड़ा नहीं करते। आइए बढ़ते हैं उन गलतियों की तरफ जो बच्चे हमेशा करते हैं। इन हरफ को सीखने के लिए जो सबसे पहले आपके अमल है वो क्या है, आपने यूं मार्कर पकड़ना है, डॉट लगाना है। इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि आया आपने मार्कर दुरुस्त अंदाज में पकड़ा है या नहीं। दूसरा स्टेप, आपने यूं इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो जीम लिखे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन आपने इसकी करनी है। उसके बाद आपने आइन लिखने के लिए हमजा डालनी है। बहुत से असातिज़ा ये आइन डॉट से भी सिखाते हैं। डॉट लगाया, यू कर दिया, नीचे वाले जो दो थे और उसके ऊपर यूं हल्का सा हमजा डालने के बाद आपने डबलिंग करनी है। नीचे से शुरू नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपने, ऊपर अगर आपने यूं हमजा बनाया है, यहां से दोबारा आपने गुलाई करनी है तो आप देखेंगे कि खूबसूरत सी आइन तैयार है। पे लिखते हुए आपने दो लाइनों के सेंटर में हैश डालनी है। खत्मा की इलामत कहा जाता है इसको उर्दू में। और इसके ऊपर यूं 8 इस शेप में इसको अपने मार्कर को घुमाते हुए आपने यूं कर देना है। यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि बच्चे हैश डाल के बिल्कुल यूं करके बना देते हैं। ये चीज़ गलत है। आपने इसकी चोंच नहीं बनानी, इसका सिरा नुमाया नहीं करना, आपने इसे बिल्कुल गुलाई के रुख में बनाना है यूं। यहां नीचे आने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये बे ही है। अगर मैं इसके ऊपर यूं हाथ रख दूं तो आप महसूस करें कि ये बे ही है। आपने यही लिखना है, यही महसूस करना है कि आप बे लिख रहे हैं। यूं करते हुए बिल्कुल बे के रुख में इस तरह अपना रही। अगर आप फे को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो दो नुक्ती काफ आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हैश और 8 की इलामत, और तीसरी चीज जो आप सीखेंगे वो है गुन्ना। ये आप पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं सीन और शीन लिखते हुए, और दोबारा ये आपके आगे काम आ रही है। तो हमने क्या करना है, दो लाइनों के सेंटर में हैश डालेंगे, इसके ऊपर से घुमाते हुए नीचे आपने गुना बना देना है। तो ये देखें खूबसूरत सी काफ तैयार है। बच्चे इससे लिखते हुए जो गलती करते हैं वो क्या है कि इसका मुंह खोल देते हैं। ये चीज गलत है। या बच्चे यूं कर देते हैं, यूं, ये भी चीज गलत है। आपको मैंने पहले ही स्टेप पे बता दिया कि आपने घूमने को प्रेफर करना है, ठीक है, और यूं करते हुए गुन्ना बनाना है, ना ज्यादा खुला ना ज्यादा कम। तो एक परफेक्ट काफ आपकी तैयार है। अब बढ़ते हैं अपनी कशक वाली काफ की तरफ। तो इसे लिखते हुए आपने यही महसूस करना है कि ये छोटी सी मुन्नी सी बे है। उसके बाद लाइन को आपने इससे मिला देना है और ये टेढ़ी सी,
यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है कि इसे बड़ा कर देते हैं यूं और ये। यहाँ पे आपने दो गलतियां की। एक तो इसको हमेशा मिला देते हैं, अलहदा होगी तो ये गलत होगी। दूसरी चीज, काफ कभी भी लंबा नहीं होता, ये छोटा होता है। इसका रूल है कि अगर किसी ये हरफ के साथ मिलेगा तो ये बड़ा होगा, लेकिन अगर ये सेपरेट अकेला बैठा हुआ है तो ये छोटा होगा। यूं। तो आज हमने सीखा आइन, फे और काफ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।